हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार सोनी आपको अपना यूट्यूब चैनल बिट्टू स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे बीच जो हमारी सबसे लोकप्रिय गायिका थी लता मंगेशकर, आज वो नहीं रही। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम सभी लोगों को उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अपने शरणों में उनको सबसे अच्छा स्थान दें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम आज उसी को इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या जो भी प्रतियोगी स्टेट वाइज जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम सभी का टॉपिक वाइज जीकेजीएस डालने वाले हैं और वो भी सभी चीज़ें फ्री रहेगी। कोई पैसा का चार्ज आप लोग से नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं लता मंगेशकर के बारे में। अगर देखें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर रियासत, चूँकि हमारा जो इनका जन्म हुआ था 1929 में हुआ था और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के पहले आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश था वो बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था। इसलिए उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो इंदौर एक रियासत था। फिलहाल में एक मध्य प्रदेश स्टेट में आता है इंदौर से एक चीज़ याद आया कि इंदौर हमारे भारत का जो स्वच्छता रिपोर्ट आती है उसमें पिछले कई सालों से नंबर 1 पे रह रहा है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखें तो 6 फरवरी 2022 आज ही के दिन कैंडी हॉस्पिटल में इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया है, अपना शरीर छोड़ दिया है। क्योंकि ये पिछले कई दिनों से कोविड के कारण, पिछले कई महीनों से आप कह सकते हैं कि कोविड के कारण ये बीमार चल रही थी और फाइनली आज ये इनका देहांत हो गया। इनके पिताजी अगर देखें तो दीनानाथ मंगेशकर थे, एक जो कि एक शास्त्रीय गायक थे और शास्त्रीय गायक के रूप में इनका जो भी एक शख्सियत था वो बड़ी शख्सियत थी। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका के रूप में, यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि पार्श्व गायिका। आप लोग शायद ये तो जानते हैं कि लता मंगेशकर एक गायिका थी, लेकिन पार्श्व गायिका का मतलब होता है प्लेबैक सिंगर। आप लोग बहुत सारी फिल्में दोस्त हम लोग देखते होंगे। प्लेबैक सिंगर का मतलब होता है कि जो फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री गाना गाते हैं, वो बहुत सारे ऐसे होता है कि वो उनका वास्तविक गाना ना होकर पहले कोई दूसरे आके व्यक्ति या जो दूसरी व्यक्तियों के द्वारा वो गाना गाया रहता है और वो पहले से रिकॉर्ड कर ली जाती है। फिर उसी पे जो उस फिल्म का नायक और नायिका का ये होते हैं उस पर अपना रोल अदा करते हैं। तो लता मंगेशकर जी जो थी वो एक प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायिका थी। इन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में लगभग हमारे फिल्म जगत ही नहीं, फिल्म जगत में लगभग 20 भाषाओं में, लगभग 20 भाषा में 6 दशक तक 30,000 से अधिक गानों पे ये गाना गाई हैं। चूँकि ये 6 दशक तक 20 भाषा में ये 30,000 से अधिक गाना को गाई हैं, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने वाली शख्सियत के रूप में इनका गिनीज बुक में भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। आगे हम देखें तो इनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारी पुरस्कार इनको मिला है। चूँकि पुरस्कार मिला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज़ पे जिक्र करें, ताकि जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर इन पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो कोई नहीं, बस हम लोग 3-4 मिनट में देखेंगे कि वो पुरस्कार क्या है। हम देखें कि भारत रत्न इनको 2 जनवरी 1954 को शुरुआत किया गया था और लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया है। हम आगे देखें तो इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्योंकि आप लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि पद्म श्री जो सबसे छोटा पुरस्कार है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और सबसे जो हायर पुरस्कार होता है पद्म विभूषण होता है। क्योंकि ये चारों पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को ही शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसलिए भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया है, पद्म भूषण 1969 में दिया गया है, पद्म विभूषण 1999 में। ये क्वेश्चन सीधे आपको आ सकते हैं, तीनों चीज़ याद कर लीजिए कि भारत रत्न 2001 में, पद्म भूषण सबसे छोटा जो पुरस्कार है वो पहले इनको दिया गया 1969 में ही दे दिया गया था, लेकिन फिर इनको 1999 में और 2 साल के बाद 2001 में इनको भारत रत्न। तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001 और पद्म भूषण 1969 ईस्वी में दिया गया था। आगे देखें तो राजीव गांधी जो पुरस्कार है वो भी इन्हें दिया गया था 1997 में, ये राजीव गांधी पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके आगे देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी 1969 में शुरू की गई थी और 1989 में इनको दिया गया था। एक चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं कि जब पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था उसी साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ सन भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी हम देखें तो 2001 में इन्हें 3 पुरस्कारों से नवाजा गया है। हम लोग देखें कि एक भारत रत्न, एक नूरजहां पुरस्कार और एक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार 2001 में इनको दिया गया है। तो बस दोस्त यही हम कहेंगे कि आगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम हर एक विषय पे, हर एक टॉपिक वाइज हम वीडियो डालेंगे, वो चाहे मैथ हो या जीके जीएस हो, सब पे आपको वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ
और बिना कोई चार्जेबल आपको मुफ्त में दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद।